जय हिंद साथियों, दिस इज़ अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 13 की। ध्यान रखिए, लगातार टेस्ट पेपर की सीरीज चल रही है। टेस्ट पेपर हम 13 की बात करने वाले हैं। और ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। सो लास्ट तक आप बिल्कुल बने रहिएगा। और सेशन को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और इसके पहले कि हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ें, आप फटाफट कॉपी और पेन ले लीजिए और बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए। आप लेट करके मत देखिएगा, आप बैठ करके देखिए। ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सटीक यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो हम पहले सवाल की तरफ आते हैं। और पहला जो सवाल हमको मिल रहा है वो सवाल आपका किससे रिलेटेड है, तो वो नंबर सीरीज से रिलेटेड है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नंबर सीरीज का जो ये सवाल दिया गया है, आप देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो यदि जो हमने पिछली क्लास में बातें बताई उसका अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग में आपने रखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था कि आप स्क्वायर याद कर लेना, आप क्यूब याद कर लेना, आप टेबल याद कर लेना, ठीक है, आप टेबल्स याद कर लेना यानी पहाड़े याद कर लेना। इसके अलावा आप सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, सरलीकरण आना चाहिए। आपको बॉड मास पता होना चाहिए, बॉड मास आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगे तो आप नंबर सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन सारे सवाल आप कर सकते हो। ध्यान रखिए, यही वो सवाल हैं जिसमें आपको परेशानी होती है, वो मुझे पता है, इसलिए हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। चलिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर और देखते हैं कि ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होएगा। राइट, देखो आप इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है 1, क्या लिखा है 1, 8, 9, यहीं पर करते हैं ये 1, 8, 9, 64। अब देखो एक नंबर छोटा है तो उसका दूसरा नंबर कैसा है, बड़ा है। 64, 25, ये 25 है तो क्या ये 5 का स्क्वायर आपको दिख रहा है? क्या ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है? तो बिल्कुल मुझे भी दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या ये 7 का स्क्वायर है? बिल्कुल। क्या ये 3 का स्क्वायर है? तो बिल्कुल 3 का स्क्वायर है। तो देखो 3 का स्क्वायर है तो क्या ये 1 का स्क्वायर है? बिल्कुल। अल्टरनेट स्क्वायर चल रहा है, तो अगर ये 1 है तो बीच में छूटा है 2 का क्यूब, ये 3 हो गया तो ये 4 का क्यूब, ये 5 हो गया तो ये 6 का क्यूब, राइट, ये 7 हो गया तो आगे 8 का क्यूब होगा। अगर आपको याद है 8 का क्यूब तो फटाफट आप आंसर कर सकते हो। तो 8 का क्यूब कितना होता है भाई? 512 होता है। तो 512 विकल्प में दिख रहा है, फटाफट आप मार दो, 512 आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। आप ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप फटाफट इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। ठीक है, फटाफट आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। देखिए आप, मैंने क्वेश्चन में दिया है, ध्यान रखिए, मैंने क्वेश्चन में दिया है 512। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया? 512, 343, 216, ठीक है, 216, 125 और आगे मैं पूछ रहा हूं कि क्या होगा। ठीक है, बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर लिखा है आपका 8 का क्यूब, भाई 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो आगे 4 का क्यूब आपका आंसर होगा 64।
मैंने विकल्प नहीं दिया, विकल्प इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऐसे सवाल के लिए आपको विकल्प की ज़रूरत नहीं है जो यहीं से रिलेट कर रहा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। आप बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है जो घड़ी का संबंध समय से वही थर्मामीटर का संबंध किससे है। आप सबको पता है कि थर्मामीटर का संबंध किससे है भाई, तापमान से है। थर्मामीटर का संबंध किससे होगा, तापमान से होगा, राइट। सो हम लोग अगले सवाल पर आ जाते हैं। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बड़ा बढ़िया सा सवाल है ये, ठीक है, ये बड़ा बढ़िया सा सवाल है। दिया है 21, ठीक है, क्या दिया है 21, फिर दिया गया है 12, ठीक है, फिर दिया गया है 11, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है। और मैं इसी पर आपको एक एनालॉजी का सवाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो है सीरीज बट एनालॉजी का क्वेश्चन इस पर ज़्यादा बनता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 35, ये क्वेश्चन है, आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में समझ लें, 35 है, 53 है, ठीक है, अब यहाँ पर 31 है, तो आप बताइए आगे क्या आएगा, ठीक है। पहले इसका आंसर आप कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन आप देखने के बाद इस पर आपका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा होगा, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखने के बाद इस पर आपका दिमाग ज़्यादा काम कर रहा होगा। जरा आप समझिएगा कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये आपस में इंटरचेंज कर जा रहा है। जैसे इंटरचेंज कर जा रहा है मतलब क्या, समझो आप, ये ऐसे अदला बदली हो रहा है। तो ये 1 इधर आ गया और 2 इधर चला गया, तो ये हो गया 12। सेम वैसे आगे भी बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी दोनों चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 का 11 ही रह जाएगा। सो आपका सही उत्तर कितना होगा, 11 ही होगा। कितना होगा, 11 ही होगा, ठीक है, बाकी और कुछ इसमें लगेगा नहीं। ठीक इसी तरीके से ये भी सवाल हमने किया है कि ये दोनों अगर आप चेंज करोगे तो 53 आ जाएगा, राइट। ये दोनों चेंज करोगे तो आप 13 आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर बनेगा इसमें वो बनेगा 13। कितना बनेगा, 13, राइट। आई होप आपने आंसर किया होगा, ठीक है। चलो अगले सवाल पर आते हैं और इसमें जो हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है दैट, क्या पूछ रहा है, दैट, THET, दैट कितनी बार आया। दैट कितनी बार आया वो हमें ढूंढना है कि दैट कितनी बार आया। तो भाई पहले T से शुरुआत करते हैं। तो T हमें यहाँ दिया हुआ है THET, तो हमको एक बार दैट मिल गया, एक बार दैट मिल गया। फिर देखो T यहाँ भी है लेकिन THA नहीं है तो ये नहीं मिल पाया। फिर T यहाँ मिल रहा है THET, दैट, ये भी मिल रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो TH नहीं है, ठीक है। आगे T कहाँ पर है, यहाँ पर है तो भी नहीं है। THAT, दैट, यहाँ पर भी मिल गया, ठीक है। आगे देखो यहाँ T है लेकिन उसके आगे दैट नहीं बन रहा है। THAT, दैट, यहाँ भी बन रहा है। तो THAT, ये देखो ये THAT, दैट, TH आगे नहीं बनेगा। तो कितने बन गए भाई, मेरे तो 5 बन रहे हैं। आप मुझे बताओ ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित समूह सूची में शब्द दैट कितनी बार आया है। समूह सूची में दैट कितनी बार आया है। अब यहां पर एक चीज आ रहा है दिमाग में, ठीक है। अब देखो दैट THAT 1 हो गया, THAT 2 हो गया, ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है। THAT ये 3 हो गया। आगे देखो THAT ये 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो गया, 4, ये हो गया 4। क्या हम इसको शामिल करें, क्या हम इसको शामिल करें, ध्यान रखो, क्या हम इसको शामिल करें। तो अगर हम पूरे दैट को लेंगे, क्या करेंगे, हम पूरे को लेंगे, तो ध्यान रखो, तो फिर तो उसको शामिल नहीं करेंगे, फिर हम उसको शामिल नहीं करेंगे। यानी THAT, वो एक दैट का जो T आ रहा है ना वो आपका पहले भी आ जा रहा है। ध्यान रखना वो क्या हो रहा है, वो पहले भी आ रहा है, तो फिर उसको तो आई थिंक शामिल नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ध्यान रखो उसको आप शामिल नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, सिंपल है, हमारा उत्तर कितना बन गया, हमारा उत्तर बन गया 4, ठीक है,
हमारा उत्तर कितना बन गया 4। ठीक है, वो दैट ना लिख करके कुछ और होता तो हम उसको रख लेते, क्योंकि जब दैट में हमने इसको यूज़ कर लिया, इतने को हमने यूज़ कर लिया, तो फिर आगे हमारा दैट नहीं बनेगा। ठीक है, इसका हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। राइट, किधर? दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर। आप सबको पता है कि दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ। राइट, 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब ध्यान रखना, जब नीचे जा रहे हो तो बायां इधर आ जाएगा, बाईं ओर किधर जाता है? 4 जाता है। फिर कह रहा है कि फिर वो बाईं ओर मुड़कर 5 जाता है, तो 5 जाता है तो 6 से थोड़ा कम होगा। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। पहले 6 आया, फिर कितना गया? 4, फिर कितना गया? 5। अभी इधर 1 बचा हुआ है। कितना? 1 बचा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उस का मुख अब किस दिशा में है। केवल दिशा पूछ रहा है, तो मुख तो ऐसे होगा ना उसका, ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर। क्या होगा? उत्तर, यानी नॉर्थ। क्या होगा? नॉर्थ। ऊपर की तरफ क्या है? नॉर्थ, यानी उत्तर। तो हमारा जो विकल्प होगा वो विकल्प 2 हमारा सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। फटाफट करोगे आंसर और बताओगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद, कितने मीटर भाई? 15 मीटर। तो पहले हम दक्षिण में उसको चलाते हैं। कितना चलाया हमने? 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार बाएं घूमी और दोनों बार 15-15 मीटर। तो देखो बाएं घूमी कितना? 15, फिर एक और बार घूमेगी 15। ये आपको ध्यान रखना, ये दूरी बराबर है तो हमें बराबर ही रखनी है। ठीक है, तो 2 बार 15-15 हो गया, घूमी। आगे कह रहा है कि अब वह अपने प्रस्थान स्थल यानी प्रारंभिक बिंदु, तो इसको हम बोलेंगे प्रस्थान स्थल। इसको क्या बोलेंगे? प्रस्थान स्थल बोलेंगे, या हम इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल दे सकते हो। स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट बोल सकते हो, या आप इसको शुरुआती बिंदु या प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हो। तो कह रहा है कि प्रस्थान स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये दिशा कौन सी है भाई? तो ये दिशा है इसकी पूरब। कौन सी है? पूरब। और ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी है जो नीचे है वही ऊपर भी है, 15। तो उत्तर क्या बनेगा? तो उत्तर बनेगा 15 मीटर पूरब। हाँ, क्या बनेगा? 15 मीटर पूरब। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हमारा होगा जो हमने यहां पर कर दिया, विकल्प 2। राइट, इस सवाल पर आते हैं। फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए यहां पर कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए। चलिए बताइए। अगर मैं यहां से देख पा रहा हूं, ठीक है, इस तरफ से देख पा रहा हूं कि अंतिम वाला अगर देखूं तो 3 का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। कितने का? 3 का। ठीक है, यहां भी 3 का दिख रहा है तो आगे भी 3 का ही होएगा। यहां देखो प्लस होते हुए जा रहा है। ठीक है, 8 3 11 यानी के होना चाहिए। लास्ट में के होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए? के। ठीक है, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। तो ठीक है, अगर लास्ट में के होगा तब तो हमारा विकल्प 2 बन जाएगा। क्या बनेगा? विकल्प 2। चलो ठीक है, लास्ट में हम के ले आते हैं। हमें इस प्लेस पर लाना है तो लास्ट में हम के लेके आए। बाकी को भी देख लो। ठीक है, वैसे उत्तर का पता चल गया अभी। ठीक है, अब यहां पर देखो R था, यहां पर 15 था, तो डिफरेंस कितना है? 15 3 18, 12 3 15। ठीक है, तो 12 में से 3 गया 9, आएगा कितना? आई। बिल्कुल क्लियर आ रहा है ये। ठीक है, क्लियर आ रहा है। अब यहां पर ध्यान रखना, आगे देखो आई से यहां पर चेक करो। 9 3 12 3 15, तो 9 में से 3 गया कितना? 6, यानी F। कितना आ गया? F।
इसका मतलब ये आ रहा है सब में से 3 3 प्लस हो रहा है, सभी में 3 3 प्लस हो रहा है। ऐसे भी देख लो आप, यहाँ पर क्या है 8 3 11 और 3 14, इसका मतलब 8 में से 3 गया, कितना आ गया, ई आ गया। उत्तर तो हमने पहले ही क्लियर कर लिया था, तो यहाँ पर उत्तर जो बनेगा वो विकल्प 2 बनेगा, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करिए आंसर और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। यहां पर देखो कह रहा है कि मरुधान रेगिस्तान, देखो रेगिस्तान में आपको मरुधान मिलते हैं, राइट। कैसे मिलेंगे, छोटे छोटे मरुधान आपको देखने को मिलेंगे, बस इतना बड़ा नहीं, वो काफी बड़े होते हैं। अब समुद्र में आपको क्या मिलेगा, आप देखो समुद्र में जो चीजें आपको मिलती है वो होती है द्वीप। क्या होता है वो, द्वीप होता है। आपको क्या मिलता है, द्वीप। जैसे कि अभी हाल ही में हमारा जो द्वीप है लक्षद्वीप, ठीक है, वो चर्चा में था। तो यहाँ पर क्या है, उत्तर होगा आपका विकल्प 1 द्वीप। क्या होगा, द्वीप होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल पर यहाँ जो सवाल दिया गया है एक कोड का है, क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर समझिएगा। दिया गया है SWIT इनका जो कोड दिया गया वो कोड क्या है जरा वो देखो। कोड लिखा हुआ है TVJSD और G, ठीक है, ये कोड लिखा गया है। क्या हो रहा है कोड में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं इसमें। तो आप देखो ये होता है 19 पर, ये होता है 20 पर, मतलब प्लस का 1 हो रहा है। ये होता है 23 पर, ये होता है 22 पर, तो माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। ये होता है 9 पर, ये होता है 10 पर, तो प्लस का 1 हो रहा है। ये 20 है, ये 19 है, ठीक है, तो माइनस 1 हो रहा है। ये 3 है, ये 4 है, तो प्लस का 1 है। ये 8 है, ये 7 है, तो माइनस का 1। अब मुझे बताइए CQFZE, अब मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। बताइए, बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा, बताइए। बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा। देखो इसमें कितने लेटर थे, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। अब एक बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, शुरुआत प्लस से हुई है और एंड किस पर हुआ है, माइनस से। अगर 5 होगा तो अगर हम शुरुआत प्लस से करेंगे तो एंड भी प्लस पर होगा, अगर शुरुआत माइनस से करेंगे तो एंड भी माइनस पर होगा। अब दोनों में से एक ही तो काम करेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है वो जरा हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम चलेंगे। जैसे C दिया है, Q है, F है, Z है और E है। जब आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, हमको जो ऑप्शन में मिल रहा है सबसे पहले तो B मिल रहा है। तो एक उत्तर तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले B आएगा। तो ये 3 पर होता है और ये 2 पर, इसका मतलब है कि -1 हो रहा है। शुरुआत अगर माइनस से हुई तो अंत भी माइनस से ही होगा। तो ये 17 है, अब आगे हमको +1 चाहिए, तो 18 हो गया BR, ठीक है। तो अब देख लो BR का 2 यहाँ पर मिल रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ये कितना है, ये 18 हो गया, ठीक है। ये 6 है, अब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा, 5। ये Z है 26 पर, तो 1 जोड़ोगे तो Z के बाद क्या आता है, A आता है, यानी 1। आप 27 भी इसको बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, 27 भी आप बोल सकते हो। ये देखो -1 यहाँ करना है, तो ये 5 है, 1 घटाओगे तो आ जाएगा D, उसके एक पीछे वाला लेटर कौन है, D यानी 4। तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो बनेगा BREAD। तो देखो इसमें क्या है, BREAD, BREAD
डी। विकल्प 3 आपका सही उत्तर है, BREAD, ये आपका सही विकल्प है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करोगे आप, मुझे बताओगे कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित अंक श्रेणी में ऐसे कितने 8 हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर दूं तो आप आंसर कर लो। यहाँ पर कह रहा है कि कितने ऐसे 8 हैं, क्या कह रहा है, कितने ऐसे 8 हैं जो पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित हों। पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित है। जो यहाँ पर आपको अंक मिलेगा, यहाँ पर जो अंक होगा, जो भी अंक यहाँ होगा उससे ये जो 8 है वो पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये पूर्णतः उससे विभाजित होना चाहिए। कह रहा है कि अगले अंक से पूर्णतः विभाजित है, इसके आगे जो अंक होगा, ऐसे देख लो आप, ये 8 है तो इसके आगे यहाँ पर जो होगा उसको हम बोलेंगे आगे, यहाँ पर जो होगा हम बोलेंगे उसके पीछे है। किधर है, पीछे। और ये जो भी अंक यहाँ पर होंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंक ही होगा। क्या होगा, अंक होगा। यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी अंक होगा। तो ये जो 8 है वो उस अंक से विभाजित होना चाहिए, पूरी तरीके से कटना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, जैसे 8 है, उसके पहले 2 है, उसके बाद में 4 है, तो देखो जो 8 है वो 8 जो है वो 2 से भी विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट ये समझो कि 8 जो है वो 4 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, तो ये पूर्णतः विभाजित यानी दशमलव में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऐसे 8 को हमें रखना है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यही कह रहा है कि 8 के पीछे वाला जो अंक होगा उससे भी 8 पूर्णतः विभाजित हो, 8 से आगे वाले अंक जो होगा उससे भी 8 पूर्णतः विभाजित हो। बताइए सही उत्तर क्या होगा, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और सेशन को फटाफट शेयर कर दो आप। चलो भाई, आई होप आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि कितने बनेंगे ऐसे। सवाल तो हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। देखो आप कितने होंगे, पहला 8 हो गया तो उसको तो अभी छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद 8 कहाँ आएगा, ये 8 आ रहा है, तो 2 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है, वैसा हमने एग्जाम्पल भी ले लिया था, ठीक है। इसके बाद 8 आ रहा है यहाँ पर, तो देखो इसके पीछे वाला जो डिजिट है 2 उससे भी विभाजित है, उसके आगे वाला डिजिट 2 है उससे भी विभाजित होगा। उसके बाद 8 आ रहा है, तो ध्यान रखो दोनों से तो विभाजित नहीं है, दोनों से विभाजित नहीं है। तो अभी हमें पूर्णतः विभाजित वाला 1 और 2 मिल गया है। कितने मिल गए, 2। एक और यहाँ पर 8 है, लेकिन ये भी 4 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, राइट। आगे देखो एक और हमको मिल गया है, ठीक है, एक और हमको मिल गया है जो पूर्णतः विभाजित है। अब हमारे पास कितने हो गए, 3। हमारे पास कितने हो गए, तो 3 हो गए, राइट। और कोई तो हमको नहीं मिल रहा है क्योंकि ये भी एक 8 मिला है लेकिन ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हमें ऐसे 8 लेने हैं जिनके पिछले अंक से पूर्णतः विभाजित हो तथा साथ ही साथ तो नहीं बोला इसने, तो ऐसे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, साथ ही साथ होना चाहिए था, ठीक है। तो नहीं तो हमारे पास ज़्यादा हो जाता, क्योंकि ये भी हो जाता, फिर ये भी हो जाता, सारे हो जाते फिर। नहीं नहीं, ठीक है। हमारे पास कितने होंगे, 3। कितने होंगे, 3 होंगे। तो सही उत्तर हमारा कितना होएगा, एक चीज़ तो और आ रहा है, ध्यान रखो, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी होगा, ये भी होगा, ये हमारा हो गया चौथा, क्योंकि 8 है तो उसके पहले कौन आएगा, उसके पहले भी 4 है, बाद में भी 4 है, तो ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो कितने हो गए, तो कितने हो गए, तो यहाँ हो गए आपके 4। तो विकल्प 1 आपका सही होगा। क्या होगा, विकल्प 1। अब और कोई नहीं बचा, ठीक है। चलो भाई आते हैं अगले सवाल पर, क्योंकि इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। चलो चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि क्या होगा उत्तर।
चलिए बताइए कि क्या यहाँ पर सही उत्तर बनने वाला है, बताइए। चलिए, तो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये इसका ये जब सांकेतिक भाषा ज़्यादातर जो दिया जाता है इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, आप समझिए अगर 2 ग्रुप दे दिया है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो बनेगा वो आमने सामने उसके कोड लिखे होंगे। तो हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। देखो हमने ऐसा ले लिया कि यच का जो कोड है वो कितना है, 2 है। देखो आप ऐसे लिख लेता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ था, HONESTY। तो यच का कोड कितना है, तो यच का कोड हमने ले लिया 2, यच का कोड कितना है 2, और ओ का कोड कितना है 3, और एन का 0, इसका 4, 5, 1 और 6, ये इनका कोड है। ठीक है, तो मैंने ऐसा माना कि उनका कोड सामने ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि या इसके जो है जो कोड है वो इनकी प्लेस वैल्यू के साथ कुछ इनका होगा, तो ऐसा कुछ तो हमें दिख नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो जरा देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर क्या बनने वाले हैं। ठीक है, देखो आप, तो 0 है, तो 0 है तो उसको हम क्या मानेंगे, यन मान लेते हैं। क्या होगा, यन। तो देखो यन इसमें दिया है भाई, दूसरे और तीसरे में दिया है। 4 पे ई हमने ले लिया तो यन ही है, तो बिल्कुल है। दूसरे वाले को हमने क्या ले लिया, यच। 5 वाले को हमने क्या ले लिया, तो 5 वाले को यस। और 3 वाले को क्या ले लिया, तो 3 वाले का हो गया ओ। 6 वाले को क्या होगा, 6 वाले का वाई। और 1 का क्या होगा, तो 1 का होगा टी। अब ये अगर विकल्प में दिख रहा है तो वो हमारा सही उत्तर होगा, NEH SOYT, ये विकल्प 2 है। ठीक है, और विकल्प 2 है तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 2। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या बनेगा। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर फ्रूट दिया है, क्या दिया है, फ्रूट यानी फल। बनाना दिया है, बनाना यानी केला। आगे यहाँ पर दिया है मैमल यानी स्तनपायी। तो देखो जो बनाना होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो बनाना यानी केला, तो यहाँ पर देखो अगर आप देखें तो फ्रूट यानी क्या है, ये फल है। ठीक है, बनाना यानी केला है, क्या है, केला है। ये आपका स्तनपायी होता है। ठीक है, यह स्तनधारी होता है। ठीक है, अगर आप देखें तो बनाना क्या है, एक फूल है, एक फल है। क्या है, एक फल है। तो स्तनपायी कौन है इसमें से, कौन स्तनपायी, एनिमल तो होते हैं लेकिन एनिमल में कौन एनिमल है, तो भाई स्नैक नहीं, स्पैरो नहीं, क्या होगा, लॉयन होगा। यानी जो शेर है वो स्तनपायी है। शेर क्या है, स्तनपायी है। तो आपका जो विकल्प होगा वो होगा लॉयन। क्या होगा, लॉयन आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताएं कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। देखो भाई, ये जो सवाल है ना, बड़ा सिंपल सा ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सवाल में आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत है। कह रहा है कि बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां। अब बायां बायां दोनों बार बोल रहा है, तो 19 में से 11 माइनस कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा, 19 में से 11 माइनस कर दो, कितना आया, 8। तो बाएं से 8वें पर कौन होता है, यच। मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, यच बनेगा। अब पूछोगे कैसे हुआ ये, मैंने आपको बताया है कि अगर हम क्या करें, अगर हम बायां और बायां 2 बार ले आए, बायां और बायां 2 बार लाएं, तो ये हो जाता है माइनस। क्या हो जाता है, माइनस। यानी बायां बोले तो लेफ्ट
और लेफ्ट अगर आता है तो माइनस होता है। ठीक उसी तरीके से अगर दायां और दायां आता है 2 बार, यानी राइट राइट आता है, तो भी क्या हो जाता है, माइनस। ठीक इसी तरीके से अगर बाएं के साथ यानी बायां और दायां आता है या दायां बायां आता है तो ये जुड़ जाते हैं। क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये बायां है, ठीक है, जुड़ जाते हैं। या दाएं के साथ दायां और बायां या बायां ये आता है तो भी ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, बायां बायां है, यानी लेफ्ट और लेफ्ट है, लेफ्ट और लेफ्ट है। तो ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। क्या माइनस होना चाहिए, तो जो ये नंबर है वो नंबर माइनस होना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है, आप बड़े में से छोटे वाले को माइनस करोगे। ठीक है, तो 19 माइनस आपने 11 किया, कितना आ गया, 8। आप काउंट किधर से करोगे, जिधर से शुरुआत हो रही होगी। जैसे बाएं से शुरुआत हो रही है तो बाएं से काउंट करोगे। तो आप बोलोगे कि भाई बाएं से, ठीक है, ऐसे कर लो कि बाएं से 8वें पर कौन है, तो बाएं से 8वें यानी A B C D E F G H, तो 8वें पर कौन है, H। अगर आपको ये याद है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर आपको याद नहीं है तो फटाफट आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सिंपल आपको टाइप करना है रीजनिंग बाय अर्जुन सर स्टडी 91। ठीक है, ये आप YouTube पर टाइप करिए और हमारी प्लेलिस्ट दिखेगी, उसमें आप अल्फ़ाबेटिकल सीरीज अगर आप देखोगे, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, तो वहाँ पे मैंने ये बताया कि किस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू और इनके विपरीत को याद किया जाता है, यानी इनके स्थान और इनका जो विपरीत है वो कैसे याद करते हैं अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट बोले तो अंग्रेजी वर्णमाला। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, और देखो ये जो सवाल दिया गया है उस सवाल में क्या कह रहा है, इसमें दिया है XUROL, XUROL। तो भाई ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, अगर इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद है तो आप समझिएगा। ये कितने पर होता है, तो 24, ये है 21, ये है 18 और ये है 15, ये है 12। तो 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। क्या पूछा है, इसके पहले पूछा है, तो 3 माइनस कर लो आप। अगर आप 3 माइनस कर तो सब में से क्या हो रहा था, माइनस ही तो हो रहा था, सब में माइनस हो रहा था। माइनस करोगे तो 9 3 12 आएगा 9, और 9 मतलब क्या हो गया, I। तो जो आपका सही उत्तर है वो क्या होगा, I। और ध्यान रखो एग्जाम में इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है जितना मैंने लिख दिया, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप यहीं पर क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। 12 3 15 3 18 3 21 3 24, 12 माइनस 3 कितना, 9, यानी I आंसर हो गया। मतलब विद इन सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हो अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट आंसर करिए। ये सिलोक्स का क्वेश्चन हमें दिख रहा है, न्याय निगमन का सवाल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि सभी टमाटर सब्जियां हैं, तो भाई इनका वेन डायग्राम हम बनाएंगे। ये हो गया टमाटर, क्या है, टमाटर, ठीक है। और उसने बोला सभी टमाटर क्या हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, क्या है, सब्जियां हैं, सभी टमाटर सब्जियां हैं। फिर कह रहा है कुछ सब्जियां फल हैं, तो भाई कुछ सब्जियों को हमने क्या बना लिया, फल बना लिया, चलो ठीक है, कुछ सब्जियों को फल बना लिया। फिर कह रहा है कुछ टमाटर फल हैं, तो देखो टमाटर और फल का कोई संबंध यहाँ दिख नहीं रहा है। ये टमाटर इधर है, फल इधर है, तो टमाटर इधर है, फल इधर है, कोई रिलेशन नहीं है। तो कुछ कहाँ से होगा, बिल्कुल गलत। कुछ फल टमाटर हैं तो कुछ फल और टमाटर तो दूर दूर हैं, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर ना तो एक फॉलो करेगा ना ही दो फॉलो करेगा, मतलब ना तो पहला अनुसरण करता है ना ही दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है।
इसका मतलब है कि हमारा जो उत्तर बनेगा वो विकल्प 4 बनेगा, नीदर 1 नॉर 2। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर क्या है। बताइए, फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का सही उत्तर क्या है। यहां पर जो कह रहा है कि क्या उच्च शिक्षा को केवल अति योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर दिया जाना चाहिए। अति योग्य, क्या बोल रहा है ये? अति योग्य व्यक्तियों के लिए, अति योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर देना चाहिए उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन है, अति योग्य व्यक्तियों के लिए सीमाबद्ध कर दिया जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि नहीं, यह लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। ध्यान रखिए, अब यहां पर कोई लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है, हाँ ये बात उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। आप ध्यान रखो, अगर ये कहता कि हाँ थोड़ा सा लेबल नहीं हो पाएगा या कुछ इस तरीके की बातें करता, थोड़ा हम विचार इस पर करते, बट इस पर कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विरुद्ध है, कोई लोकतंत्र के विरुद्ध ये नहीं है। आगे कह रहा है कि हाँ केवल योग्य ही इस विषय सुख के पात्र हैं। केवल योग्य बोल रहा है, तो ये बात तो भी ठीक नहीं है। अब ध्यान रखो, हायर एजुकेशन, अब ऐसा नहीं है कि अब मैं अगर एक बात कहूँ, अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि एक जगह पूरी 60 सीट है, अब 60 लोगों का एक जैसा नंबर तो नहीं आएगा, किसी का ज़्यादा आएगा, किसी का कम आएगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी ने, मान लीजिए कि हम ये बोले कि कोई 100 में 99.9 नंबर ला रहा है, कोई 100 में 99.8 ला रहा है, कोई 100 में 99.7 ला रहा है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो 99.9 ला रहा है वो बहुत ज़्यादा योग्य है, जो 99.8 ला रहा है वो बेकार है। ठीक है, यानी वो योग्य नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ इसका कोई मतलब नहीं होता। मेन होता है एजुकेशन का, जो उच्च शिक्षा में पढ़ाई होगी वो मायने यहाँ पर रखता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कोई ऐसा मायने नहीं रखता। तो यहाँ पर देखो, दोनों यहाँ पर तर्क जो है प्रबल नहीं है, तो हम विकल्प किस पर जाएंगे? विकल्प 4 पर जाएंगे। यदि ना तो तर्क 1 ना ही तर्क 2 प्रबल है। चलो अगले सवाल पर आते हैं, और ये जो सवाल है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष से संबंध नहीं रखता है। देखो यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया है कि जो घड़ी है वो कैसी है, वो हाथ घड़ी है। कैसी है? ये हाथ घड़ी है। ठीक है, ये कैसी है? हाथ घड़ी, यानी ये वॉच है। क्या है? वॉच है। ये देखो दीवाल घड़ी है, यानी ये एनालॉग क्लॉक है। कैसा है? एनालॉग क्लॉक है। ये दीवाल घड़ी है। चूड़ी यानी कड़ा, आपको पता है ये सब कैसे होते हैं? ये सब कलाइयों में पहने जाने वाले हैं। ये ऐसे यहाँ पर कलाइयों में पहने जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहने जाएंगे? तो कलाई में पहने जाते हैं। और इसमें से कौन कलाई में नहीं पहना जाता है? तो वो है दीवाल घड़ी, जो कलाई में नहीं होगी। कहाँ होगी ये भाई दीवाल पर होगी। ध्यान रखना, दीवाल घड़ी कहाँ मिलेगी आपको? वो दीवाल पर ही मिलेगी। ठीक है, दीवाल घड़ी दीवाल पर मिलेगी। तो और बाकी कंगन भी आप देखो यही है, सेम, देखने से पता चल गया। तो आपका विकल्प 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है वो क्वेश्चन आपका है नंबर सीरीज से। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, आप मुझे आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। ठीक है, सही उत्तर क्या बनेगा? फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। देखिए पहले और लास्ट में देख लो आप डिफरेंस कितना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, आप पहले और अंतिम में देख लीजिए। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ है 93, फिर है 309, अगेन है 434, आफ्टर दैट 498, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, फिर होगा 533। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है भाई, देखो आप, तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 93 है, फिर ये है 533। हाँ, ये जरूर समझो कि यहाँ से वो इसका लगभग 5 गुने से ज़्यादा है।
या 5 गुने से ज़्यादा। तो हाँ ऐसा है 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, और अगर मल्टीप्लाई नहीं होता है तो फिर और क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो पहले अगर आप मल्टीप्लाई पर जाओगे तो ध्यान देना कि मल्टीप्लाई में कितना जाएगा। भाई अगर मैं इसका 3 टाइम्स लेके जाऊं तो क्या ये आएगा, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, तो नहीं बनेगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं 3 9 27 हो गया, तो भी ये नंबर नहीं आ रहा है, कुछ उसके आसपास आ रहा है। ठीक है, कुछ उसके अच्छा करके देख लो, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 9 27 हो गया। ठीक है, कितना आ रहा है आसपास, तो बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है, 9 इधर डिफरेंस आ रहा है, और ध्यान रखना 21 इधर आ रहा है, तो मतलब आपको 30 और ऐड करना पड़ेगा। कितना, 30 और ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब इससे इधर जाओगे तो आप 3 गुना तो नहीं लेके जा सकते, ना ही 2 गुना लेके जा सकते। तो मतलब ये साफ हो गया कि यहाँ पर आप जो है, यहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, तो भाई यहाँ पर आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो एक ऑप्शन है कि आप इनका डिफरेंस निकाल लो। देखो डिफरेंस कितना है, जैसे अब देखो 9 में से 3 गया तो कितना हो गया, तो 6 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 6 हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो 30 है, 30 क्या 10 है, में से 9 गया तो 1 हो गया, यहाँ पर आ गया 216। अब 216 जैसे आया तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि 216 कैसा नंबर है, 216 कैसा नंबर है। अब जरा इसमें देखो, ये 4 है यानी 14, 9 5 14, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, ये आपका 2 हो गया तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 है तो 1 गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, 3 गया कितना आ गया, 1 हो गया, 125। आपको बहुत क्लियर होने लगा होगा, 125। ठीक है, ठीक है, 125। ठीक है, कितना है, 125। ठीक है, क्लियर। आगे देखो क्या करना चाहिए मुझे, भाई 8 है में से 4 गया तो 4 आ गया, 9 में से 3 गया तो 6 आ गया, 4 4 0 हो गया। बिल्कुल यहाँ पर साफ हो गया है कि आगे क्या हो रहा होगा, क्योंकि देखो ये 8 है तो 8 क्या है भाई, ये जो 8 दिया गया वो 8 क्या है, मुझे 4 का तो ये क्यूब नज़र आ रहा है, ये मुझे 5 का क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये मुझे 6 का क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका 6 का क्यूब नज़र आ रहा है, तो आगे यहाँ मुझे 3 का क्यूब होना चाहिए, यहाँ मुझे 2 का क्यूब मिलना चाहिए, किसका, 2 का, तो 3 का कितना हो गया, 27, 27। अब 27 को मैं इसमें जोड़ लेता हूँ, क्या कर लूँ, 27 को जोड़ लूँ, 8 7 15 के 5 हो गया। ठीक है, 9 2 11, 1 12 के 2 हो गया, और 4 1 5 हो गया। ये कितना बन रहा है, 525। विकल्प में हमें दिख भी रहा है, विकल्प 4 में 525 दिख रहा है। चलो ठीक है, अगर मैं इसमें 8 और जोड़ूं तो क्या ये आ जाएगा भाई, 25 और 8 33। ठीक है, आ जाएगा भाई। तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर स्पष्ट है कि हमारा विकल्प 4 सही उत्तर होगा। राइट, विकल्प 4 सही उत्तर होगा। जैसे ही ये नंबर आए थे वैसे ही आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि ये क्यूब दिख रहा है। राइट, अगले सवाल पर आते हैं, फटाफट करेंगे आंसर और बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दिन है, माह है, और क्या है, वर्ष है। दिन बोलो तो यहाँ पर बात कर रहा है किसकी, डेज की, किसकी, डे की। अब डेज आपको पता है कि संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे। ये बात कर रहा है मंथ की, किसकी बात कर रहा है, मंथ की। और ये बात कर रहा है वर्ष यानी ईयर की, किसकी, ईयर की। तो आपको पता है कि डेज होते हैं, डेज के बाद मंथ आते हैं, मंथ के बाद आपके ईयर आते हैं। बीच में वीक को स्किप किया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मंथ में भी डेज होते हैं और ईयर में मंथ होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये आपका जो है वो दिन है, ये क्या है, दिन है, और ये आपका माह है, और ये वाला आपका वर्ष है, क्या है, वर्ष है। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा, विकल्प 1 होगा।
और सही उत्तर आपका विकल्प 1 है। तो हम आ जाएं अगले सवाल पर। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, जबकि यहाँ पे दिया है शिक्षक, कवि और विद्यार्थी। सिंपल, आप ध्यान रखिए, जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जो शिक्षक और कवि के बीच में अगर आप संबंध देखोगे तो मैं आपसे पूछूं कि क्या सभी शिक्षक कवि होते हैं? तो नहीं, सभी शिक्षक कवि नहीं होते। क्या कुछ शिक्षक कवि होते हैं? तो हो सकता है कुछ शिक्षक जो पढ़ाते भी हों और कविता भी कहते हो, कवि भी हों, और कुछ कवि जो है वो शिक्षक होंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पर जरा शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में देखो कुछ वाला संबंध यहाँ पर बन रहा है, तो ये ऑल वाले दोनों तो चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या कुछ शिक्षक विद्यार्थी होते हैं? अब ध्यान रखना, कुछ शिक्षक विद्यार्थी होंगे। कुछ लोग कहेंगे अगर वो शिक्षक है तो विद्यार्थी कैसे हुआ? लेकिन मेरी बात समझना, मान लो कि जैसे बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं वो साथ साथ में पढ़ाई भी करते हैं और शिक्षा भी देते हैं। अब आप कहोगे कि जब वो पढ़ाई कर रहा है तो फिर शिक्षा कैसे दे सकता है? जैसे मान लो कोई ऐसा है जो पीएचडी एनरोल है, वो पार्ट टाइम पीएचडी भी कर रहा है और साथ में वो पढ़ा भी रहा है, तो वो एक तरफ तो विद्यार्थी भी है और दूसरी तरफ वो शिक्षक भी है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाला एग्जाम्पल आपको ज़्यादा समझ आया होगा। देखो आप, तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यार्थी भी होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो शिक्षक भी होते हैं। तो इसमें इन दोनों के बीच में भी कुछ वाला संबंध बन रहा है, इन दोनों के बीच में भी कुछ वाला संबंध बन रहा है। अब जरा कवि और शिक्षक विद्यार्थी का देखो, तो कुछ विद्यार्थी भी ऐसे हैं जो कवि हैं, जो कवि भी कुछ ऐसे हैं वो जो विद्यार्थी हैं। तो यहाँ भी कुछ वाला संबंध बन रहा है। तो तीनों में कुछ वाला संबंध बनेगा तो वैसे ही न बनेगा, मतलब विकल्प 2 जैसा बनेगा। तो विकल्प 2 आपका सही उत्तर है, विकल्प 2 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए और बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर कह रहा है कि क्यों पुत्र है पी का। तो भाई क्यों जो है वो पुत्र है किसका? पी का। अब कह रहे यक्ष पुत्री है क्योंकि, यक्ष पुत्री है किसकी? क्योंकि। आर बुआ है यक्ष की, आर बुआ है यक्ष की, ठीक है, आर बुआ है यक्ष की। और यल पुत्र है आर का, यल पुत्र है आर का, यल पुत्र है आर का। तो यल का क्या लगेगा? पी। यल का क्या लगेगा? पी, ठीक है। यल का क्या लगेगा? पी। ये क्या? यल क्या लगेगा? पी का, ठीक है, मैं ही गलत पढ़ रहा था। यल जो है वो क्या लगेगा? पी का। तो ये पूछ रहा है कि यल जो है वो क्या लगेगा? पी का। तो ध्यान रखो, पी के पुत्री का पुत्र है, तो पुत्री का पुत्र क्या होगा? ये पुत्री, ये बुआ ही था ना, आर बुआ है ना, ठीक है। पुत्री का पुत्र क्या होगा? अब ध्यान रखना, वैसे तो ये होगा नाती, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडसन, बट यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या देंगे? ये देवता लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता है देवता क्या होता है, पौत्र पता है, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, मैटरनल ग्रैंड सन, मैटरनल ग्रैंड सन, इसको हम बोलते हैं नाती। बहुत क्लियर में आप बोल सकते हो कि ये नाटी नहीं है, नाती है, ठीक है। कैसा है? नाती, ठीक। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। चलो, कह रहा है कि सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है। किस स्त्री का पुत्र है? वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे माता के पति की माता है। माता के पति यानी पिता की माता, पिता की माता यानी कौन? तो दादी जी। पिता की माता कौन हुई? दादी जी। कौन कह रहा है? ये सुरेश कर रहा है। अब ध्यान रखो, सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, समझो आप। सुरेश एक आदमी का परिचय करा रहे हैं, ठीक है, और कैसे देख कह रहा है कि वह मतलब कौन? वो आदमी उस स्त्री का पुत्र है, उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, मेरी मतलब कौन? सुरेश। कौन है? सुरेश। मैं यहाँ पर क्लियर करके लिख देता हूँ।
सुरेश के माता के पति, माता के पति, माता का पति कौन? पिता की माता, पिता की माता, वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब इसका पुत्र है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? पिता के बारे में। ये वही आदमी है, ये क्या है? वो आदमी है। ठीक है, अब बहुत क्लियर है, आप समझो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? तो सुरेश उस आदमी का क्या होगा? पुत्र होगा। ठीक है, क्या होगा? पुत्र होगा। अब फिर से समझ लो, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब ये जो आदमी है उस स्त्री का पुत्र, ये स्त्री है। ठीक है, ये क्या है? स्त्री। वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरे यानी सुरेश के माता के पति की माता है, तो इसका वो पुत्र है आदमी। तो ये जो सुरेश है उसका कौन होगा? तो सुरेश उसका पुत्र है। तो यहां पर ध्यान रखना, आंसर बनेगा पुत्र। अब यहीं पर पिता दिया होता तो बहुत लोग आंसर गलत कर देते, ध्यान रखो। तो आंसर क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि यदि लाल को सफेद, सफेद को पीला, पीला को नीला, नीला को बैगनी और बैगनी को लाल कहा जाए तो सरसों के फूल का रंग क्या है? इतनी बात हमको पता होनी चाहिए कि सरसों के फूल का रंग क्या है। भाई जिससे हम लिख रहे हैं वो सरसों के फूल का रंग है, यानी पीला। तो पीला का कोड क्या है वो हमें समझना होगा। पीला को नीला कहा जाता है, बस इतना हमको कट कर लेना है। पीला को नीला कहा जाता है, इसका मतलब है कि सही उत्तर हमारा क्या होगा? नीला। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आंसर क्या आएगा? विकल्प 4 यानी नीला। क्या आएगा? विकल्प 4 होगा यानी नीला। चलो अगले सवाल पर आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि यदि काठ तथा बोट को क्रमशः बोला है तो इसलिए मैं थोड़ा अलग लिख देता हूं, उत्तर क्लियर हो जाएगा। CAT है और लिखा है BOAT है। ठीक है, BOAT है। ठीक है, अब क्रमशः लिखा है, क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली, यानी अब ध्यान देना, ये इसका ये होगा, इसका कोड ये होगा, रिस्पेक्टिवली, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। तो इसका जो कोड है वो है XYZ। ठीक है, इसका कोड है वो है YLZG। XYZ। ठीक है भाई, अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि ऐसा क्यों दिया है। यहाँ तो मुझे समझ आ रहा है, T का G है, A का Z है, O का L है, B का Y है, बट इधर क्या है? इधर है XYZ दे दिया है, तो इधर तो ऑपोजिट नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा जरा उत्तर में आ जाओ। यज्ञ को क्या लिखेंगे? मैं इसका अपोजिट ले लो तो EV हो जाएगा, GT हो जाएगा, GT हो जाएगा, VTT आ जाएगा। तो भाई ऐसे तो अगर अपोजिट विपरीत देखो, इसमें विपरीत तो दिया है बट इसमें विपरीत नहीं दिया है। आना क्या चाहिए कि C का X, A का Z आना चाहिए, T का G आना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ध्यान रखो, इसकी जगह पर वो गलत किया है। G की जगह Z को पहले रिप्लेस करना चाहिए था, ये मिस्टेक किया है। ध्यान रखो, यहाँ पर ऑपोजिट है तो सेम एज इट इज यहाँ भी होना चाहिए, ये लिखना चाहिए था। आपका आंसर यही बनेगा, विपरीत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? विपरीत लिखा गया है, ऑपोजिट है और कुछ नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है आप देखो, ये पहला ग्रुप है जिनका कोड उसके सामने लिखा गया, ये दूसरा ग्रुप है जिनका कोड इस तरफ लिखा गया, और इसका हमसे पूछ रहा है। तो मुझे जो दिख रहा है आप ध्यान रखिएगा, वो दिख रहा है कि उनके कोड उनके सामने ही है, बस सीधे एज इट इज हमें लिख देने हैं। जैसे देखो इन सब में क्या मिल रहा है, जैसे C है तो C यहाँ पर आपको पहले मिल रहा है, तो C का कोड क्या होना चाहिए? 8। क्या होना चाहिए? 8। इसका मतलब है कि ये दोनों विकल्प हमारे गलत हैं। ठीक है, ये दोनों विकल्प हैं। तो हम दूसरा अगर ले लेंगे, जैसे A है, A यहाँ पर दूसरे पर है तो उसका कोड क्या है? 2। तो यहाँ पर आ गया क्या? 2। जैसे 8 2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो विकल्प ये है 4 वो भी गलत हो गया। विकल्प हमारा 3 बिल्कुल सही होगा, विकल्प 3 सही होगा। आप चाहो तो बिल्कुल क्लियर कर लो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बनेगा।
क्या बात है, नहीं 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 ऐसा तो नहीं हो रहा है। अब देखो क्या है भाई, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 गलत कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ 2 होने चाहिए, बाकी मैं चेक कर लेता हूँ। यल है, यल नेक्स्ट है तो वहाँ पर 5 है, तो 5 भी आ गया, ठीक है। आई है तो आई कहाँ से लोगे आप, यहाँ से ले लो, लास्ट में है, लास्ट में 1 है तो 1 आ जाओ, ये भी ठीक लग रहा है। सी का 8 था, ये भी ठीक है। यू है, यू आप अगर देखो तो ये आ गया, ठीक है। यू तो यू कितना है 9, यू कितना होगा 9 होगा, ठीक है। टी वाला ले लो, उसके बाद टी है लास्ट सेकेंड 6, कितना है 6। तो बाकी सब वही दिया है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक 2 मिसिंग है, एक 2 और यहाँ होना चाहिए, यानी होना चाहिए 8 2 2 होना चाहिए था, 5 1 8 9 6, राइट। 8 यहाँ एक और 2 होना चाहिए, एक और 2 होना चाहिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो आप, ये यहाँ पर एक और 2 होना चाहिए, ठीक है। 8 2 2 5 1 2 2 5 1 8 9 6, ये हमारा उत्तर ठीक है, ठीक है। बस एक 2 वहाँ पर मिसिंग था, ठीक है। फिलहाल ऐसी गलतियाँ बहुत कम देखने को मिलती हैं। चलिए अब सेशन को करते हैं यहीं पर ख़त्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी आपने ये सेशन देख लिया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू सो मच।